मेरी 10th मैम में है आपकी वो आवाज नहीं आ वैसे। रही। This call is now being recorded. मैम वॉइस करेंगे जॉइन योर हैंड्स ओके, लेकिन आपको म्यूट करके रखना बेटा, ठीक है? मैम चलिए क्लोज योर आईज। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम नो बेटा आ रही होगी आवाज, यस मैम आवाज आ रही होगी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैम आ रही है आवाज। चलिए मैम आ रही है आवाज। सही रहा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है? चलिए अलंकृता, वीडियोस आपने देखे? वीडियोस देखे आपने सारे हिंदी के? अलंकृता है क्या? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, वीडियोस देखे थे। दीपेश अपना माइक ऑफ करो बेटा, आप बंद कर लो, जिससे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ना वो जवाब दे, नहीं तो सबकी आवाज समझ में नहीं आएगी। हाँ, कोई डाउट बेटा, कोई डिफिकल्टी नो अभी मैम। तक? नो मैम। सब समझ में आ रहा है? यस ठीक है, मैम। अगर डाउट हो ना तो आप कहीं क्लियर करके रख लेना, कहीं नोट करके रख लेना, फिर हम अगली क्लास में आपके डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है? चलो गुड। यस मैम। अंश, एनी डाउट बेटा? नो मैम अभी तो नहीं है। अभी नहीं है, ओके। अरण्या, अरण्या, अच्छा अरण्या को आवाज नहीं जा रही है मेरी। दीपेश, टिल नाउ एनी डाउट? नो मैम। ओके वेरी गुड। दिशा, यस मैम। कोई डाउट बेटा अभी तक? नो मैम मुझे सब समझ में आ रहा है। ओके वेरी गुड, सारे चैप्टर्स क्लियर है मतलब। ओके यस मैम। कनक, यस मैम सब क्लियर है। ओके वेरी गुड। कारबी, यस गुड। मैम सब क्लियर है। कनक भी यूनिफॉर्म में है, वेरी गुड। कारबी, सब समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके गुड। कार्तिक, कार्तिक यस मैम। बेटा कोई डाउट? नो मैम। ओके। कृष्णा, वेरी नो गुड। मैम। जो जो यूनिफॉर्म में है ना, सब क्लास का फील दे रहे हैं, ठीक है? कोशिश करेंगे, इससे क्या होगा कि आपको लगेगा हम क्लास में बैठे हैं बेटा, ठीक है? कृष्णा, यस मैम। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू बेटा? यस मैम। वीडियो देखे थे? यस। ओके गुड। मृदुल, यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं आप, एनीथिंग? मैम मैंने वीडियोस नहीं देखे। नहीं देखे तो बेटा उनको देखोगे ना तो आपको जो चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं उनको एक बार देखने से समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैम लेकिन जो वीडियोस नहीं देखे मैंने, जो बुक के लेसन्स है ना उनको पढ़ मैंने लिए? पढ़ लिया। वेरी गुड। तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना आप क्वेश्चन यस सॉल्व कर सकते हो ना? ओके वेरी गुड। प्रणव, थैंक यू बेटा। प्रणव, यस मैम। सब समझ में आया आपको? नो मैम। चैप्टर्स पढ़े आपने, कुछ नहीं समझ में आया? यस मैम। क्या मैम आया। आया? अच्छा, काम भी किया कॉपी में थोड़ा बहुत? यस मैम। यस मैम मैम पूरा किया। ओके वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सानवी, यस मैम। क्या हाल है? नो मैम। क्या क्या काम किया आपने? मैम मैंने थोड़ा सा काम नहीं किया सेकंड चैप्टर्स का। सेकंड
चैप्टर का? तो हमने तो अभी, हम तो 10th चैप्टर पे आ गए बेटा, फिर कैसे करोगे? मैम बाद धीरे, में अपना काम पूरा कर लूंगी। हाँ धीरे धीरे कर लेना, ठीक है, क्योंकि जितने वीडियोस है ना उसमें आपके सॉल्यूशंस भी हैं। हाँ बेटा, कौन मैम बोल रहा है? आपने मेरी प्रेजेंट लगा दी? आपकी प्रेजेंट बेटा ये कंप्यूटर अपने आप ले लेगा, जिसने ज्वाइन किया सबकी प्रेजेंट लग जाएगी, ओके मैम। ठीक है। शाश्वत। यस मैम। हम्म, मैम मैंने ओरली सब कुछ पढ़ लिया है और इसलिए सबका आंसर से कर लिया, लेकिन लिखा नहीं है अभी तक। तो लिखना भी है बेटा, है ना, थोड़ा कभी रिवीजन करने के काम में आएगा आपको, ओके। आपने सबसे तो मांग भी लिया है। हाँ, मैम मैंने ओरल भी कर लिया और पढ़ भी लिया। अच्छा वेरी गुड। सबरीना। हाँ, सबरीना कहाँ है? सबरीना प्रेजेंट है क्या? मुझे दिख तो रही है लेकिन इसमें नहीं दिख रही है। हाँ मैम मैम। सभी ने प्रेजेंट। कृतिका। प्रेजेंट। मैम मुझे हाँ सब समझ आ रहा है। वेरी गुड। अब आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, मेरा आई कैन हियर यू। गुड। मैम मैंने अच्छा, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? यस मैम, और मैम भी कर लिया पूरे 10 चैप्टर तक। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सोहम। यस मैम एवरीथिंग। यस मैम। कहाँ है? मैम हाँ बेटा, मैम समझ में आया कुछ? वीडियोस देखे थे आपने? यस। हाँ मैम मैंने देखे थे पूरे। ठीक है, देखा है ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना भी है बेटा साथ में। अगर आप बुक रीड करोगे ना, मैंने पीडीएफ भी सेंड किया था, आप लोगों को याद हो तो, जिसके पास बुक नहीं है वो डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। यस तो आप, मैम। यस हाँ, मैम। हेल्प मिल जाएगी आपको, बुक अगर नहीं अवेलेबल है तो, ठीक है। सो हम धीरे धीरे काम भी करना है बेटा, इससे राइटिंग भी प्रैक्टिस में आएगी और मैम मैं 7 चैप्टर तक पहुंच चुका हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सौम्या, सौम्या है क्या? ओके, सौम्या नहीं सुन रही है, चलो कोई बात नहीं। तांजिल, यस तांजिल। मैम। साईराम मैम। साईराम बेटा, साईराम। हाँ, इज देयर एनी डाउट बेटा? कोई डाउट है अभी तक? नो मैम। अच्छा, काम हुआ है क्लास में? काम हुआ है, जो भी काम कराया है आपको अप्रैल मंथ में, और अभी जो वीडियोस की यस रिकॉर्डिंग मैम। करना है? ओके मैम गुड। हाँ, कुछ कहना है? नो मैम। ओके। वरुण, वरुण नामदेव। मैम मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ सिद्धिका, पूछो। मैम वो जो हमने जो 10 चैप्टर तक जो मैंने काम किया है वो आपको भेजना है क्या? नहीं अभी नहीं भेजना बेटा, मैं आपसे मंगवाऊंगी जब होगा, ठीक है, ठीक है मैम बेटा। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है बेटा, आ रही है मैम आवाज आपकी। मैम पहले जब आपने क्वेश्चन पूछा था ना मुझसे, आप डाउट नहीं वाला। थे, अरण्या। हाँ आप नहीं थे ना उस समय में। हाँ, मैम तब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मुझे आपकी आ रही थी क्लियरली। अच्छा, आपकी आवाज तब नहीं आ रही थी मुझे, हाँ अब आ रही है। हाँ ओके गुड, मैम। सब ओके, क्लियर है सभी बेटा, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। गुड। नहीं साथ है। साथ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा लिखते रहोगे ना, तो आपको क्या रिवाइज करना इजी हो जाएगा, बस रिवीजन पर्पज यस से। मैम, यस मेरे मैम। सेकंड थर्ड चैप्टर रिवाइज हो चुके हैं। वेरी गुड, ठीक है। यतेंद्र, यतेंद्र इज देयर? यतेंद्र। यस ओके, मैम। सौम्या हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। ओके गुड। काम हो गया बेटा यतेंद्र? यस मैम। पूरा 10 चैप्टर तक वाह, कंप्लीट हो गया मैम। गुड गुड, वेरी गुड। सौम्या कैसे हो बेटा? मैम सही। ठीक है, अच्छा, चलो। तो अगर, अच्छा इसके बारे में आपकी कोई क्लास हुई है पहले? फिफ्थ की कोई क्लास हो गई है पहले?
यस मैम। यस मैम। मैम तो आपको पहले भी हो ओके, चुकी है। मैम मेरी नहीं हुई है। ठीक है। तो आपको ये पता है ना कि आपको क्या चीजें टच करनी है, क्या नहीं करनी है मोबाइल पे, यस मैम। मोबाइल या लैपटॉप जिस पे भी हो। यस मैम। यस क्या मैम। आपके जो ओके बटन आ रहे हैं उनको टच नहीं करना है। अनम्यूट करने के लिए टीचर जब बोलेगा तभी करना है बेटा, अदरवाइज आपको ना टीचर्स की आवाज नहीं आएगी, आपको डिस्टर्ब होगा। ओके मैम। हाँ, और ध्यान से जो भी क्लास चलेगी ना उसमें ध्यान से टीचर को सुनना है, और कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। अगर कोई वीडियो वगैरह नहीं दिखाई जा रही है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि मुझे डाउट है या क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, एक चैट बॉक्स भी पता है आपको, चैट बॉक्स चैट आया होगा साइड में लिखा रहता है जिसमें मैसेज टाइप कर। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो आप वहां से चैट बॉक्स में डाल सकते हो। क्योंकि हम 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा है 10th चैप्टर हमारा? किसी को भी एक पता दिन है की 10th चैप्टर? बादशाहत। वेरी गुड, एक दिन की बादशाहत। बादशाहत। अब मुझे ये बताओ, एक दिन की बादशाहत अगर आपने पढ़ा है तो एक दिन की बादशाहत किसकी थी? बच्चों की। मैम इट बच्चों इज की। अबाउट बच्चों की। ओके, वेरी मैम गुड। वो बच्चों की मैम बात थी। बच्चों की थी। यस मैम यस वो यस। एरिस्टल के बारे में थी। हाँ, अच्छा। अब बादशाहत क्या होता है? मैम बादशाह मतलब राज। राज करना। बादशाहत मतलब दूसरों पर शासन चलाना, दूसरों पर अपना अधिकार कायम करना, सबको काम पर लगा देना, है ना, जो ऑर्डर दिए जाएं वो काम हो जाए। तो एक दिन की बादशाहत में हमने देखा कि बच्चे किस प्रकार से एक दिन के बादशाह बन गए और उन्होंने सबको मैम। काम पर लगा दिया। ठीक यस है, मैम। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैम उन्होंने ऐसे मैम क्योंकि एक हमने एक वर्ल्ड एक ने एक कुछ एनीवन नहीं एनीवन एक जस्ट वेट। मैम ओके, मैम पहले मैं सभी सभी अपने मैम माइक मैं म्यूट कर दो। सभी माइक म्यूट करो पहले तो। सभी माइक म्यूट कर दो। मुझे किसी की भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सौम्या का माइक अभी ऑन है। चलो सौम्या से ही मैं सबसे पहले पूछती हूँ। हाँ सौम्या, सौम्या आप मुझे सुन रहे हो बेटा? यस मैम। हाँ, बच्चों ने एक दिन का शासक शासक बनने का कोशिश क्यों की? एक दिन की बादशाहत में बच्चों ने अपना राज चलाने की कोशिश क्यों की थी? अच्छा, आपका कभी मन करता है कि मैं किसी पर अपना हुक्म चलाऊं? नो मैम मेरा तो नहीं करता। नहीं करता। ओके, वेरी गुड। चलो मैं पूछती हूँ। ठीक है। प्रणव, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रणव, प्रणव। यस मैम। हाँ, बच्चे एक दिन की बादशाहत क्यों करना चाहते थे, या ऐसा क्यों किया उन्होंने? या आपको अगर बोला जाए कि आप एक दिन के लिए बादशाह बन जाओ तो आप तैयार हो जाओगे, तो क्यों हो जाओगे? मैम क्योंकि मैम मुझे इसमें मजा आता है। मजा आता है। क्या करने में मजा आता है? हम्म क्या करने में मजा आता है? मैम हुक्म चलाने पर। मैम हुक्म। गुड, चलो वेरी गुड। अब आप म्यूट कर लो। हाँ मृदुल। यस हम्म मैम। मैम हाँ, बताओ। आपको बादशाहत बनने के लिए बोला जाए, बादशाहत करने के लिए बोला जाए, दूसरों पर आदेश चलाने के लिए बोला जाए, तो आप क्यों ये करना चाहोगे? मैम क्योंकि मैं तो घर में सबकी बात मानता हूँ लेकिन एक दिन के लिए सब मेरी बात मानेंगे। वेरी गुड, गुड, बिल्कुल बढ़िया। हाँ चलिए कृष्णा। यस मैम। हाँ, क्या बच्चों को दूसरों पर हुक्म चलाना चाहिए था? नहीं, क्यों? मैम क्योंकि मैम उसमें हमें ही नहीं। प्रॉब्लम होती है बाद में जब हम हुक्म चलाते हैं तो वो भी हमसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। गुड। शाश्वत, आप कुछ बोल रहे थे।
मैम कुछ उसी तरह मैं कृष्णा के आगे को बढ़ाऊंगा कि वो एक कुछ इस तरह ही, जैसे मैं मतलब दीदी मुझे मारती है तो मुझे भी मन करता है कि मैं उसे मारूंगा। वेरी गुड, मतलब बदला लेने की इच्छा होती है ना कि काश हम भी बड़े होते तो हम भी बताते कि ये लोग क्या क्या हमारे साथ में करते हैं और हमें कैसा फील होता है। वेरी गुड, गुड। तांजिल। यस मैम। हम्म। अच्छा, अब मम्मी उनको बराबर क्यों टोका करती थी, मम्मी बच्चों को क्यों टोकती है? तो मम्मी बच्चों को बड़ा ही चाहती हैं इसलिए। तो इसमें इस कहानी में जो तो बच्चे हैं बड़े शैतान हैं, वो अपनी माँ को क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि वो उनको समझने की कोशिश नहीं करते, ऐसा सोचते कि हम ही। मैम क्योंकि वो जॉइंट फैमिली थी, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, बाहर भी नहीं जा सकते, अंदर भी नहीं रह सकते, रहे कहाँ तो। उनको बार बार टोका जा रहा था, इसलिए उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो सोचते थे हम अपने मन की कभी कर ही नहीं पाते हैं। जब हमसे कुछ हमारा इच्छा होती है कि हम ये कर लें, तब तक कोई रोक देता है। मम्मी कभी रोक देती, कभी भैया कभी रोक देता, कभी दीदी रोकती आके, कभी दादी गुस्सा होती, कभी अब्बा गुस्सा होते। तो सबको ऐसा लग रहा था क्या हम दोनों के पीछे सभी क्यों पड़े हुए हैं, है ना। तो सबको बड़ी परेशानी होती है हम ही दोनों से। तो चाहते थे कि हम भी बदला लें और इनको बताएं कि हमें कितनी दिक्कत होती है, आप लोग जब बार बार हमें टोकते रहते हो। जब हमारा कोई मन होता है, कुछ खाने का मन करता है तो खाना नहीं मिलता वो वाला, कुछ खेलने का मन करता है तो सब बोलते हैं पढ़ाई करो, है ना। जैसे आपको भी बोला जाता होगा कि चलो पढ़ लो, बैठ के टीवी देखते रहते हो, तो गुस्सा आता है ना, कई बार बहुत गुस्सा आता है ना। खाने के लिए जब हमारी इच्छा होती है कि हमें यस तो ये मैम। खाना है, और उसके बाद कोई बोलता है कि नहीं ये खाना नहीं खाना है, आज यही खाना पड़ेगा, जो बना है वही खाना पड़ेगा, तो लगता है ओहो कितना अच्छा होता अगर मैं अपने मन की कर पाता, है ना। इसलिए ये बच्चे भी बड़े परेशान हो गए थे और बड़ों से चाहते थे कि उनको भी पता चले कि बच्चे बनना कितना मुश्किल है ना। बच्चे बनना कितना मुश्किल है, क्योंकि जब हम पर सब हुक्म चलाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो बच्चों को कैसे अच्छा लगेगा। ठीक है। मैं लेकिन मेरे को भी एक डाउट है, अगर वो भी तो पहले किसी समय बच्चे होंगे तो उन्हें क्यों नहीं हो पता हाँ, होगा? तो उन्हें पसंद नहीं, किसको ये नहीं क्यों नहीं सोचा होगा कि तब पापा छोटे थे तब दादी भी उनको डांटती थी। ऐसा होता है, लेकिन जब हमारे पास अधिकार आ जाते हैं ना तो हम अधिकारों का कई बार गलत प्रयोग भी करते हैं। हाँ। मैम मुझे जब बहुत हम, शौक है दूसरों से बदला लेने का। अरे बाप रे, तो मेरे से तो कोई बदला नहीं लेना। नो मैम, आप मुझसे बड़ी है। अच्छा, तो बदला छोटे से लेना है केवल। कोई लेता है, मेरे को नहीं कोई लेना, बड़ा बड़े भाई से है, भी लेना है बहुत लेकिन मैम आपने कुछ किया नहीं तो समय आप में। उसका बदला क्यों लेंगे। मैं करूंगी तो लोगे, मतलब नहीं, मैं तब डांटूंगी भी तो नहीं गुस्सा लेंगे। करूंगी। हम नहीं ऐसे नहीं लेंगे करेंगे, अगर तो कोई हमें परेशान करेगा तो हम थोड़ा बोलेंगे उसके बाद ओके ओके, गुड, ठीक है। अब इस कहानी में ना बड़े मजेदार किस्से होते हैं कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनका नाम क्या है, आरिफ और और सलीम। 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 हाँ, आरिफ और सलीम जो हैं वो, सलीम। क्योंकि अभी छोटे हैं और थोड़े से नॉटी भी हैं, बच्चे नॉटी होते हैं ना, तो वैसे वो भी नॉटी हैं और उनको शरारत करने में बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। तो जब दोनों बैठकर कुछ गाने लगते तो कोई डांट देता कि नींद का टाइम हो रहा है। जब देर तक सुबह सपनों में खोए रहते तो मम्मा जगा देती आके, उठो जल्दी स्कूल जाना है, दीदी जगा देती उठा के। तो सुबह सुबह की नींद तो हमें भी बड़ी मजेदार लगती है ना। लगता मैम है आज तो मेरे ना साथ भी मैम। ऐसा ही हुआ। यस मैम। आज तो जल्दी उठना पड़ा होगा। मैम सुबह की मैम नींद हाँ। प्यारी लास्ट वीक है। में मम्मा ने जल्दी उठा दिया। मैम मैम मैं 7 तो दिन रोज हम लोग जल्दी ऐसे ही उठती उठ हूँ। जाते हैं, उसके बाद मैम आराम मैं से ऐसे बैठे रहते हैं और उसके बाद 8 मैम मैं बजे तो उठ रोज जाते मैम मैं तो रोज ही जल्दी उठती हूँ। आज भी वेरी मैं गुड, उठ के ही अगर टाइम पे जल्दी उठी। उठते हैं तो अच्छी बात है। और इसको जल्दी उठने के लिए हमको अपने बॉडी क्लॉक को सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट होगा, जल्दी सोना पड़ेगा और तो जल्दी जागना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लेट सोओगे तो सुबह कभी भी जल्दी नहीं उठ सकते, क्योंकि आपकी मैम नींद हमारे घर में पूरी। सभी जल्दी सो जाते हैं और सभी वेरी गुड। जल्दी उठ जाते हैं। हाँ, तो बॉडी क्लॉक को हमें ऐसे सेट करना पड़ेगा कि सुबह हम
जल्दी उठ पाए, क्योंकि सुबह क्या है हमारा माइंड फ्रेश रहता है और हम जो कुछ भी ले पाते हैं बहुत आसानी से ले लेते हैं। ठीक है, आपको जो कुछ बताया जाएगा आपका दिमाग फ्रेश रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, तो आपको लेने में आसानी रहती है, अच्छा लगता है। थोड़ी देर आलस तो लगता है सुबह सुबह, लेकिन आप देखोगे कि 5-10 मिनट के बाद जब आप ब्रश कर लेते हो, फ्रेश हो जाते हो, तो आपको अच्छा लगने लगता है। फिर ऐसा नहीं लगता है कि नहीं अब सो जाएं, है ना। तो इसलिए तो इसमें जो बच्चे थे उनको भी ऐसा ही लगता था कि मम्मा फालतू में जगा देती है, सुबह सोने नहीं देती है। हम कितने मीठे मीठे सपने देख रहे थे, है ना। सपने भी बड़े प्यारे प्यारे आते हैं बच्चों को, कि कभी इसको मार रहे हैं, कभी ये खा रहे हैं, कभी वो खा रहे हैं। तो उन सपनों में खोना अच्छा लगता है। तो आरिफ और सलीम को भी ऐसे ही खूब मजा आता था। इसके साथ एक बड़ी बात ये थी कि उनके खाने के लिए उनको जबरदस्ती खाना दिया जाता था, और वो भी जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, आप लोगों के साथ में क्या होता है कि ठीक है, अगर मम्मा बोलती है कि आज ये खा लो, शाम को ही ऐसा बना देंगे, आपकी चॉइस का खाना कल बना देंगे या संडे को बना देंगे। तो आपको पता है कि हमारे पसंद का भी खाना संडे को बनने वाला है या शाम को बनने वाला है। मेरी चॉइस का खाना हर दूसरे दिन बन जाता है, आपको पता है। पर ये दोनों बच्चे जो थे ना, इनके पसंद का खाना इनको नहीं मिलता था, और इनको मिर्ची की चटनी के साथ में मिर्ची का सालन बनाया जाता था और उसके साथ में इनको खाना खाना पड़ता था, जो कि इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इनको चाहिए था स्वीट्स खाना, ठीक है, बड़ी अच्छी तरीके से जो तरमाल होता है, पूड़ी, पनीर की सब्जी ना, स्वीट्स, हलवा, मिठाइयाँ, इस तरीके का खाना इनको बड़ा पसंद था, जो कि उनको कोई नहीं पूछता था। इसलिए इन दोनों को बड़ा गुस्सा आ रहा था सभी पे, और हर चीज का बदला लेने के लिए और मजा चखाने के लिए ये चाहते हैं कि काश हम भी बड़े होते तो इनको सबक सिखाते। और ये चीज जो थी, ये जो तरकीब थी उनकी कि काश हम बड़े बन जाएं, ये कब पूरी होती है? जब उनके पापा जो हैं, जो उनके अब्बा हैं, वो सोचते हैं कि चलो बच्चे अगर ऐसा बोल रहे हैं कि एक दिन के लिए हम बड़े बन जाते हैं, तो इनको मौका दे देते हैं। तो मौका क्यों दिया होगा, क्या सोच के दिया होगा? फिर इनको समझ आ जाएगा। समझ आ जाएगा। और उन्हें और समझ क्यों दिया होगा मौका? उन्हें समझ आ जाएगा कि बड़े होने उनकी पर इच्छा इतनी पूरी हो परेशानियां जाएगी, होती हैं। उनकी पूरी इच्छा पूरी हो हो जाएगी। जाएगी। हाँ, अब्बा ने ये सोचा, मैम पापा ने उनको ये भी उसकी सोचा। मन हो जाएगा कि कौन बढ़ेगा। मैम मैम हाँ बेटा। मैम क्योंकि उनकी इच्छा थी, मतलब वो बहुत अच्छे मूड में थे, और उसके साथ वो हाँ अभी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे मूड में थे ना, तो उनको ना मन, वो ऐसे ही बोल दिए होंगे। हाँ, उन्होंने सोचा होगा अरे ठीक है बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, क्या कर लेंगे, है ना। और क्या सोचा होगा इसके अलावा? मैम और क्या? उन्होंने ये सोच के उन्हें मौका दिया होगा कि बड़ों की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और वो उन्हें समझ सकें, बड़े लोगों की जिम्मेदारियों को। बहुत अच्छी बात है, बड़े लोगों की क्या क्या जिम्मेदारी है। जब ये बड़े बनेंगे तो इनको भी समझ में आएगा। हाँ बेटा अरण्या। और जो उनके पापा होंगे, वो ये देखना चाहते होंगे कि वो जो जो अब बादशाह बन के क्या करेंगे, हाँ, और ये भी देखना अगर वो चाहते बड़े थे, होंगे तो क्या करेंगे। बड़े होंगे तो कैसे किसकी एक्टिंग उतारेंगे। तो एक्टिंग देखना चाहते थे, वो मजे लेना चाहते थे इन दोनों बच्चों के, कि ये जब बड़े बनेंगे तो बड़ों की तरह एक्ट करेंगे, नाटक करेंगे, और इस नाटक में किस किस की नकल उतारेंगे तो और भी मजा आएगा, ये अब्बा देखना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है बन, एक दिन के लिए हम मैम सब अब तो ऑनलाइन पेपर ही होंगे। हाँ, मैम तो अभी से टेंशन क्या हो रही है पेपर की, ऑनलाइन पेपर की? मैम मैम होगी तो कुछ पढ़ा नहीं। पढ़ने के लिए तो बोल ही रहे हैं, आपको तो बोला गया था कि वीडियो हाँ मैम, जिन बच्चों ने अटेंड नहीं करी। हाँ, जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अभी आपके उस पे व्हाट्सएप किसकी मैम आवाज आ जिन्होंने रही है? अटेंड नहीं करी पर उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल तो होगा, लेकिन अभी देखो आपके ना टीवी पे, दूरदर्शन चैनल पे, जो मध्य प्रदेश दूरदर्शन चैनल है, इसका एक टाइम टेबल भेजा हुआ है। इस पे ना हमारी सरकार ने बहुत सारे बेटा कार्यक्रम चलाए हैं, जो कि 1 to 5 की क्लासेस के लिए भी हैं और ऊपर की क्लासेस के लिए भी हैं। तो यस जिनके मैम। घर में मैं भी देखता हाँ, हूँ। आप वैसे यस भी मैम। देखोगे
ना तो आपको अच्छा लगेगा, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं। तो आप कभी गेम्स भी फ्री है। हो ना तो आप देख सकते हो जिस दिन आपकी क्लास नहीं है, क्योंकि वो 1 o'clock तक चलता रहता है, उसके बाद बड़े बच्चों का आता है। तो आप मैम उसको चाहो तो हाँ कभी कभी देख लिया करो। अब बाकी है काम संडे मैम। संडे को नहीं होती होगी ना क्लास। ठीक है, लेकिन आप देखोगे ना तो मजा आएगा। तो आपको एक ओके मैम। शेड्यूल दिया हुआ है, यस व्हाट्सएप मैम। ग्रुप में भेजा हुआ है कि कौन कौन से टाइम पे कहाँ कहाँ आता है। उसमें लिखा कुछ नहीं आएगा, आप ऑन ऑन करोगे ना तो आपको क्लासेस चलती हुई नजर आएंगी, छोटे बच्चों की इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सारी क्लासेस चलती है। आप थोड़ा सा देखना उसको, क्या मालूम अच्छा लगे आपको तो मैम जरूर। देखिए मेरे भाई की चल ओके रही है, मैम। ये चल रही है, हाँ मेरे भाई लोगों की चल रही है ना इसलिए। हाँ, छोटे बच्चों की भी क्लासेस है, केजी की भी है, स्टोरी की भी हाँ है। मैम, यस मैम मैम, वो तो मेरे भाई फर्स्ट की भी क्लास क्लास में चल रही है। Good. वो तो फर्स्ट क्लास में है ना मैम। आप एक साथ ही क्यों बैठे हो बेटा, थोड़ा सा दूर दूर हो जाओ। अरे मैम वो अभी अभी आ गया, कहने लगा दीदी मुझे मैम क्या कर रही है, ऐसे ऐसे बताने लगा, इसलिए मैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक दिन की बादशाह जो है वो एक दिन की ही रहती है, और जब दूसरे दिन वो बच्चे उठते हैं ना सुबह सुबह, तो उनको ये लगता है कि आज तो जो हमने कल काम किया था सबके साथ में, आज सबने हमसे बदला लेना है। अभी तक क्या किया था इन्होंने, एक दिन में सबसे बदला ले लिया था, सबको मजा चखाया था, ये बताने के लिए कि आप लोग हमें बड़ा परेशान करते हो। लेकिन जैसे ही रात होती है पूरा दिन बड़े मजे से निकलता है, क्योंकि मजा आ रहा होता है ना एक दूसरे पर हुक्म चलाने में, उनकी एक्टिंग करने में। और जब दूसरे दिन सुबह नींद खुलती है तो आरिफ और सलीम दोनों घबरा जाते हैं, सोचते हैं आज तो हमारी खूब पिटाई होनी है सुबह से ही, क्योंकि सबने हमसे अब बदला लेना है, कल जो हमने उनके साथ किया ना उसका बदला अब सब बड़े लेंगे। पर क्या ऐसा होता है? नो मैम, नो मैम। नो मैम। नो मैम, नो मैम, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि तो जब फिर उन्हें क्या होता है? समझ आ जाता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको समझ में आ जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमारे बच्चे बड़े परेशान हुए हमसे, तो सबने क्या किया, अपनी सारी चीजों को बदल दिया। दीदी ने भी बड़े प्यार से बोलना शुरू किया, मम्मी ने सोचा कि जो खाना बनाने वाले अंकल हैं उनको बोल के थोड़ा उनकी मनपसंद खाना बनवा दिया जाए, और उनके लिए टीचर के सर्दी साथ देख हर सर्दी। नहीं था एक चीज। हाँ, तो इस तरीके से उनको बड़े प्यार से सभी ने संभाला, जबकि ये दोनों डर रहे थे कि आज तो हमारी खैर नहीं है, आज हमारी खूब डांट पड़नी है और पिटाई भी हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और सबको, सभी बड़ों को ये समझ में आ गया कि हमें भी बच्चों की तरफ से सोचना चाहिए, बच्चे क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, इसके बारे में हमको थोड़ा सा समझकर काम करना चाहिए, जिससे कि इनको भी परेशानी नहीं हो और हमें भी परेशानी लेकिन नहीं हो। अभी भी एक डाउट है, क्योंकि वो तो बच्चे थे ही, तो उन्हें क्यों नहीं समझता होगा? वो भी तो एक समय बच्चे थे। कौन बच्चे थे? मम्मी पापा? हाँ हाँ। मम्मी पापा तो थे बच्चे, लेकिन उस समय में क्या जिम्मेदारी उनके पास, तो उनको ये लगता होगा कि सारे काम प्रॉपर हो, है ना। आप जब अपना काम बिगाड़ते हो ना तो मम्मी पापा के लिए तो आपको लगता नहीं है, लेकिन जब आपको करना पड़ेगा ना तो आपको लगेगा सारे काम बिल्कुल प्रॉपर हो, कोई गड़बड़ नहीं हुई। ठीक है, आपका मान लो आपने खूब अच्छे से कमरे को अपने ठीक किया है, और किसी ने आके आपके पूरे कमरे को बिगाड़ दिया, तो आप क्या सोचोगे, अरे इतनी मेहनत से किया था, इतना टाइम लगाया, सब कुछ ठीक करो। ठीक है, प्रॉब्लम मम्मा को भी होती होगी, पापा को भी होती होगी। मैम हम लोग जब ऐसा हम लोग जब रूम सजाते हैं तो दूसरा बिगाड़ते थे तो हमें दिक्कत आती है, मम्मी की बात जब हम बिगाड़ते थे तब हमें समझ नहीं आता है वो। बस यही चीज है ना। तो जब हम अपने अपने काम प्रॉपर करते हैं ना, ठीक से करते हैं, सोच के करते हैं, ये सोचते हैं कि दूसरे को हमारी वजह से परेशानी ना हो, तो क्या होता है, सबके काम अच्छी तरीके से हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम अपने बारे में कुछ नहीं सोचते और दूसरों का काम बिगाड़ते चले जाते हैं तो गड़बड़ होती है। तो आरिफ और सलीम को भी ये बात समझ में आ गई थी
कि कैसे मुसीबत आती है बड़ों के कामों के लिए, और बड़ों को भी ये समझ में आ गई थी कि बच्चों को भी तकलीफ होती है यदि हम बार बार उनको टोकेंगे। ठीक है, तो ये कहानी तो बहुत मजेदार है। जिसने भी नहीं पढ़ी वो ना आज रीडिंग करेगा जरूर। ठीक है, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे ना तो हम इसको अब पार्ट को पढ़ाएंगे। आज तो सिर्फ मुझे आपसे बात करनी थी, क्योंकि अभी तक हम फेस टू फेस मिले नहीं थे। एक भी क्लास हमने ऐसी अटेंड नहीं की थी जिसमें आपसे मेरी बात है ना। तो आज मुझे आपको देखना था कि आप कैसे हैं, ठीक हैं, नहीं हैं, खुश हैं, और जितना हमने अभी तक काम किया है वो काम हमारा सही से हो रहा है या नहीं हो। हाँ, जो पहले वीडियो भेजने से पहले व्हाट्सएप पे जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी ना, आपने कुछ लेसन का वीडियो आता था, भेजी थी, उसमें बोला नहीं है। अभी किया नहीं है। मैम की आवाज कट, हाँ, थोड़ी सी आवाज कट रही है, एक बार और कुछ आ रही है। शाश्वत एक बार और प्रश्न पूछो बेटा। शाश्वत, मृदुल बोल रहा था ना? हाँ मृदुल, हाँ यस, मृदुल पूछ रहा था ना। मृदुल, पहले वो व्हाट्सएप वाली ऑनलाइन का लेसन तक करवाया था, वो कर लिया, लेकिन उसके बाद नहीं किया। हाँ तो अभी क्या है ना, जो आपके यूट्यूब पे सारे वीडियोस है ना बेटा, और आपने पढ़ भी लिया, आप बोल रहे हो पढ़ा भी है, तो आप थोड़ा थोड़ा देखो, उसमें क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं, तो आप धीरे धीरे बुक की मदद से और उसकी मदद से, दोनों की मदद से आप मृदुल तू सबसे मांग लिया कर, मैं तो सबसे मांग लिया है। मैम जैसे फिफ्थ लेसन को अपन जो फिफ्थ लेसन है उसकी पोयम लिख के फिर उसकी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर ले। हाँ, कर सकते हो। आपको समझ में आ गया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बस मैम अपनी वीडियो में इतने अच्छे से समझाया कि सब समझ में आ गया था। समझ में आ गया तो अच्छी बात है ना। तो अगर कहीं फिर भी डाउट होता है ना तो बेटा इन क्लासेस में आप क्लियर कर लेना मुझसे। ओके, किसी आप अपने डाउट्स को जब लिख के रखोगे तो आप मुझसे पूछ पाओगे। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। क्या बात है? नो मैम। नो मैम। अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है तो ठीक। ओके मैम। किसी को कुछ और पूछना है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। आज कौन सी क्लास थी आपकी? ईवीएस और हिंदी। पहले EVS थी ना? हिंदी। ओके गुड। मैम तो अब आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे का, या फिर ग्रामर पोर्शन करेंगे। मैं आपको इंटीमेट करूंगी कि क्या पढ़ के रखना है। पहले तो आप आज वाला पार्ट पढ़ लेंगे, एक दिन की बादशाह। तो इसमें कुछ और हमको सॉल्व करना होगा, छोटे छोटे प्रश्न, तो वो आपके साथ में मैं डिस्कस। ठीक है, इसलिए पढ़ के रखना तो मजा आएगा। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। आज एंड करते हैं शांति पाठ। यस मैम। ओके मैम। आराम से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे घर पे। नाउ लीव द क्लास। सायरा मैम। सायरा मैम। थैंक यू मैम। सायरा मैम। सायरा मैम।